एक बार फिर से खुदावंद यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को, हर एक जवान को, हर एक भाई बहनों को मैं जय मसीह को बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता का महिमा और स्तुति करता हूँ, खास करके सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर विषय के लिए जो प्रभु ने आज हमारे बीच में दिया है। मैं उस बात के लिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हम लोगों के लिए एक उत्साह और प्रभु के नज़दीक जाने का कारण बनेगा। आज का जो संदेश है, आज का जो विषय है वो है ट्रू लव, सच्चा प्रेम। हम जब ये टॉपिक को सुनते समय मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक जवान, हर एक लड़का, हर एक लड़की, बॉय एंड गर्ल, हर एक ने किसी न किसी से ज़रूर प्यार किया होगा और उस प्रेम के लिए बहुत लोगों ने अपने आप को बलिदान किया, बहुत सब चीज़ों को बलिदान भी किया होगा उस व्यक्ति को पाने के लिए या किसी भी रूप में। मैं एक्सप्लेन नहीं, ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस जवानी की अवस्थाओं में हम प्रभु में आने के बाद या प्रभु में आने से पहले, अभी संसार में जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं या संसार के लोगों को देखते हैं तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी से प्यार करता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि जो आज का टॉपिक है वो ट्रू लव है, एक सच्चा प्रेम। तो सच्चा प्रेम को हम जब देखते हैं अपने जीवन में तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं, या हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में या हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, या हमारे किसी भी प्रकार से हम लोगों ने देखा, हम उससे प्यार किया। उसके चेहरे को देखकर, उसके स्टेटस को देखकर हम एक अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से कि हम उससे प्यार करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी को देखकर हमारे अंदर वो एक प्रेम की भावना आ जाती है। हम लोग प्यार करते थे या करते हैं, वो परमेश्वर जानता है। मैं उसी बात के ऊपर आज का संदेश देने के लिए जा रहा हूँ कि जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं, क्या वो सचमुच सच्चा है। एक गंभीर विषय है, आप सोचने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करें। आप अपने माइंड को ज़रा ध्यान से कुछ साल पीछे जाएं या अपने जीवन में जो आपके साथ हो रहा है वो ज़रा ध्यान से देखें कि क्या आपके साथ जो आपका मित्र कहने वाला, आपका जो सच्चा दोस्त कहने वाला, सचमुच क्या वो सच्चा है? क्या वो रियली ट्रू है कि हर एक बातों में जो आप उससे उम्मीद करते हैं, क्या वो सचमुच उस बात के लिए वो उस विश्वास योग्य है? हम इसी टॉपिक पे आज का संदेश को मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ कि जब हम एक सच्चा प्रेम को खोजते हैं इस दुनिया में, जब हम एक सच्चे प्रेम की खोज में करते हैं तो इस दुनिया में हमें मिल भी जाए कि चलो ठीक है, हमारे जीवन में एक सच्चा दोस्त हमें मिल भी जाए जो हमें समझने के लिए, जो हम उसे समझने के लिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसमें कुछ कंडीशन आ जाता है, हमारे साथ हमारे दोस्त कहलाकर हमारे जीवन में आकर चलने के लिए उसमें कुछ कंडीशन है, कुछ एक्सपेक्टेशन है। फिर हम देखते हैं एक सेल्फिशनेस है, एक स्वार्थ की बात आ जाती है। फिर हम देखते हैं एक लिमिटेशन है कि हर एक चीज़ों का एक लिमिटेशन होता है। अगर हम देखते हैं पेरेंट्स बच्चों का प्यार है, वो एक लिमिटेशन है, और हम जब देखते हैं भाई बहन का प्यार, वो एक लिमिटेशन है। हर एक चीज़ों का एक लिमिटेशन होता है। तो लिमिटेशन आ जाता है, कंडीशन आ जाता है, एक्सपेक्टेशन आ जाता है, सेल्फिशनेस आ जाता है। जब हम इस संसार के प्रेम को हम जब ढूंढने के लिए, एक सच्चे प्रेम को जब हम ढूंढने के लिए जाते हैं तो ऐसा कुछ आ जाता है। हम इस संसार में अनेक प्रकार के हम लोग देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव हम इस संसार में देखते हैं। पर आखिरी में हम जब देखते हैं कि एक उम्मीद होती है कि हमारे साथ जो एक दोस्त है या हमारे जीवन में एक दोस्त के हम जो तलाश करें कि हमें एक दोस्त मिल जाए जो हमें समझे, और हर एक रिश्ते, हर एक नातों से, हर एक रिलेशन से बढ़कर सचमुच हम उसे अपनी बातें शेयर कर सकें और वो हमें अपनी बातों को बता सके। सब मिलाकर एक बात है कि वो हमें समझ सके, उसमें कोई कंडीशन ना हो, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, उसमें कोई लिमिटेशन ना हो। हम ऐसा करके एक उम्मीद करते हैं कि एक काश एक ऐसा और सच्चा दोस्त हमारे जीवन में हो जो सचमुच वो सबसे अलग हो और हमारे बारे में सब कुछ जानने वाला हो और हम उसके बारे में जानने वाले हों।
और हर एक कंडीशन कोई ना हो हमारे बीच में, कोई भी एक स्वार्थ की कोई बात ना हो। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। इस संसार में रहते हुए हम इस दुनिया में एक ऐसे साथी को, हम ऐसे एक दोस्त को, ऐसे एक मित्र को जब हम ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं और हम जब नहीं मिलता है तो बहुत एक दुख हम लोग को पहुंचता है। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे अकॉर्डिंग हो या हमारे मन को समझने वाला हो, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन एक तो है इस दुनिया में, एक तो है जो समझ सकता है। हम उसके बारे में आज की बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। हम हर साल 14 फरवरी को कुछ मनाते हैं। मुझे उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। वैलेंटाइन डे हम लोग मनाते हैं, और वैलेंटाइन डे में इसलिए मनाते हैं कि उस दिन सच्चे प्रेमी लोग हम एक दूसरों को रोज़ फ्लावर देकर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने दिल की बातें कह सकते हैं। उस दिन कोई किसी की बात बुरा नहीं मानता, हम किसी को भी प्रपोज कर सकते हैं। ऐसा करके हम लोग अनेक सारी चीज़ों को हम जब देखते हैं, और आखिरी में क्या होता है कि हम लोगों को एक सच्चा दोस्त मिल भी जाता है। या कभी कभी हर साल हमारे दोस्त भी चेंज होते रहते हैं। बहुत से लड़कों के दोस्त चेंज हो जाते हैं, बहुत से लड़कियों के दोस्त चेंज हो जाते हैं। हर साल एक वैलेंटाइन डे पे अनेक दोस्त बन जाते हैं। ऐसा करके हम जब देखते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब वो दोस्त हमारे जीवन में आता है, हम उसके जब मिल के चलते हैं, कुछ समय चलने के बाद, कुछ दिनों के साथ चलने के बाद, कुछ सालों तक चलने के बाद, जब उसके अंदर कुछ फॉल्ट देखते हैं, जब हम उसके जीवन में जब हम कोई कमियां देखते हैं, फॉल्ट्स देखते हैं, तो क्या होता है कि हम ठोकर खाते हैं। मतलब हमें बहुत दुख हो जाता है कि हम लोगों ने इतना उम्मीद किया था उस दोस्त से और उसने हमारे साथ ऐसा किया, कि फिर उसके बाद क्या होता है कि हम उस दोस्त से अलग होकर वो अपने स्वार्थ को पूरा करके अलग हो जाता है या अलग हो जाती है, और हमारे जीवन को एक अकेले अवस्थाओं में छोड़कर वो चले जाते हैं। फिर हम एक गलत स्टेप उठा लेते हैं। अनेक संसार में यही होता है कि गलत स्टेप उठाने के बाद उस यादों को भुलाने के लिए, उस जो लम्हे गुजारे हैं, जो पल गुजारे हैं, उस लम्हों को भुलाने के लिए लोग ड्रिंक करते हैं और कुछ गलत स्टेप उठा के स्मोक करते हैं। कुछ अपने जीवन को गलत बातों में बिताकर अपने आप को बर्बादी के रास्तों की ओर लेके जाते हैं, कारण कि एक सच्चे दोस्त की तलाश उन्हें थी और वो नहीं मिला। उस सच्चे दोस्त की तलाश थी, मिल गया, लेकिन उस दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। कारण क्या है कि जब हम एक व्यक्ति को जब एक सच्चा दोस्त समझकर हम उसके भरोसा कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे प्रति वो विश्वास योग्य बनकर रहेगा, लेकिन जब उसका काम पूरा हो गया, एक स्वार्थ व्यक्ति बनकर जब वो हमारे जीवन में आया, जब उसका काम हम पूरा हो गया और वो छोड़ कर चला गया। और ये होता ही है कि मनुष्य का प्यार जब कोई भी किसी से करता है, उसमें ज़रूर एक स्वार्थ छिपा होता है, और स्वार्थ पूरा होने के बाद हम जब देखते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है, यही ये कारण है कि हम एक सच्चे दोस्त को पहचान नहीं पाते कि सच्चा दोस्त इस संसार में कौन है। उसी प्रकार से क्या होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं या करती है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो व्यक्ति हमसे उम्मीद करता है कि जितना वो हमसे प्यार करता है और हम भी उससे उतना प्यार नहीं करते, तो भी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि जितना वो हमसे प्यार करता है या करती है, उतना प्यार वो व्यक्ति उससे नहीं करता, या उतना प्यार उस व्यक्ति उसे नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे एक उम्मीद पे खरा निकलना नहीं दिखता है। और आखिरी में यही होता है कि एक स्वार्थ पूरा होने के बाद वो अपने जीवन को, उसके व्यक्ति को, जीवन को छोड़कर चला जाता है। हम जब इन सब चीज़ों के बारे में जब देखते हैं कि संसार में हम एक सच्चा दोस्त की तलाश में रहते हैं, एक सच्चा प्रेम की तलाश में रहते हैं जो हमें समझ सके, हमारे जीवन को समझ सके, हमारे बारे में सोच सके, हमारे साथ कदम मिला के चल सके, तो हमें ये बात दिखता है कि हम। लेकिन आखिरी में मैं आपको ये को बताना चाहता हूँ कि सच्चा प्रेम क्या है, और उस प्रेम में स्वार्थ नहीं है। एक व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्यार करता है, रियली वो बहुत प्यार करता है, और उसके प्यार में कोई कंडीशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है,
कोई सेल्फिशनेस नहीं है, एक सच्चा शुद्ध, हम इसे बोल सकते हैं कि प्योर वो प्यार करता है, निस्वार्थ प्यार करता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। सचमुच उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारे ज़िंदगी में हम कभी, शायद हम लोगों ने बाइबल को पढ़ा है, शायद हम लोगों बाइबल को पढ़ते हैं, कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, या कुछ लोग नहीं सुनते हैं या नहीं बाइबल को पढ़ते हैं। संसार में अनेक लोग हैं जो एक सच्चे दोस्त के, एक सच्चे प्रेम की तलाश है। तो आज का संदेश जरूर आप लोग सुने। आप लोगों के ज़िंदगी में वो खालीपन, वो एक जो गैप है, वो यीशु आज भरने के लिए जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जब देखते हैं एक बाइबल में एक वाक्य हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 13। उसमें इस प्रकार से लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 13। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को एक बात को बहुत गंभीर रूप से बताना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा परमेश्वर है, अपने प्राण को देकर ये प्रमाण को दिखाया कि वो आपसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता और ना ऐसा कोई कर सकता है। हमें पापों से बचाने के लिए, जब हम पूरी रूप से ख़त्म हो चुके थे, उस पाप से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपने प्राण को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में हम जब देखते हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है कि दूसरों की मदद करती है, दूसरों से प्यार करते हैं। वो लोग उस प्यार के लिए वो क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं। कोई अपना धन, कमाया हुआ धन दूसरों को दे देता है कि उसकी हेल्प हो जाए, क्योंकि वो उससे प्यार करता होगा, शायद अपना धन भी दे दिया। कोई कोई अपनी आंखें तक दान कर देता है केवल इसलिए कि वो मदद करने के लिए जाता है। और क्या करते हैं कि वो किसी से प्यार करता है, इसके वजह से वो अपनी आंखें तक भी दान कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, कोई अपनी किडनी भी दे देते हैं कि किडनी देकर वो क्या कर सके, उस चीज़ को वो ये बात को प्रमाण कर सके कि वो मदद कर रहा है। कोई अपना खून तक भी दे देते हैं। इतना कुछ इस संसार में हम देखते हैं कि धन भी देते हैं, अपनी आंखें देते हैं, किडनी देते हैं, अपना ऑर्गन भी दूसरों को दे देते हैं, कोई कोई पार्ट देकर, कि इस चीज़ को, कि भलाई को ये दिखा सके कि इस संसार में लोग भला करते हैं। लेकिन इस दुनिया में अपना प्राण देने के लिए कोई भी बात नहीं करता है। ना ही इस दुनिया में कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि मैं अपना प्राण दे सकता हूँ, चाहे कोई कितना रिश्ता मजबूत क्यों ना हो, चाहे कोई कितना किसी से प्यार क्यों ना करता हो। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं कर सकता कि मैं प्राण तुम्हारे लिए दे सकता हूँ, मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए दे दूंगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता। कहने के लिए बहुत कुछ कोई कहता है, लेकिन जब बारी आती है तो कोई नहीं करता है। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उसने हमसे प्यार किया अपना प्राण देकर, और उसके बदले में कोई कंडीशन नहीं, उसके बदले में कोई भी उम्मीद नहीं कि हम उसे प्यार करें नहीं करें। लेकिन उसका सच्चा प्रेम ये दिखाता है कि उसने हमारे लिए अपना प्राण को दिया, और सच्चा जीवित प्राण उसने अपना जीवन को हमारे लिए देकर वो सच्चा प्रेम को किया। ना केवल यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, ना केवल धर्मियों के लिए जो अच्छे थे, सुंदर थे देखने में, उन लोगों के लिए, धर्मियों के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो पापी थे। सबसे बड़ी बात है कि जो कमज़ोर थे, जो बदसूरत थे, जो अपने जीवन कहते थे कि हमारे लिए कोई भी नहीं है, प्रभु उनके लिए भी प्यार करने के लिए है। प्रभु उनसे प्यार करने के लिए है। बाइबल कहता है कि प्रभु निर्बुद्धियों के लिए, प्रभु पापियों के लिए संसार में आया है, और वही है कि परमेश्वर अपना प्राण को देकर उस बात को प्रमाण करके दिखाया कि वो हमसे सच्चा प्रेम करता है, वो एक सच्चा लव करता है, वो एक सच्चा साथी है हमारे जीवन में। आज मैं आपको जो संदेश को दे रहा हूँ, मेरे जीवन में भी अनेक साल पहले ऐसा ही कुछ था कि मैं एक सच्चे दोस्त को ढूंढ रहा था और मुझे नहीं मिला। और काफ़ी सालों के बाद जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे प्रभु मिला, और सचमुच वो मेरा ज़िंदगी का एक सच्चा साथी बना जो आज तक मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगा। हम जब देखते हैं अनेक मसीह लोग हैं, अनेक प्रभु के लोग हैं, वो खुश क्यों हैं? उनके पास इसलिए नहीं खुश हैं क्योंकि उनके पास धन है या संसार की वस्तुएं हैं या हर एक चीज़ें उनके पास
सुख सुविधाओं के लिए हैं, वो नहीं है, बल्कि वो खुश इसलिए हैं, आनंदित इसलिए हैं क्योंकि उनके पास एक सच्चा मित्र है, उनके पास एक सच्चा दोस्त है, वो जो हर समय उनके जीवन में रहता है, वो उन्हें मदद करता है, उनके अकेलेपन में उनके साथ रहता है, और वो प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को समझता है। बाइबल में भी हम जब देखते हैं मत्ती 28:20 में, उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ है। परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, इस दुनिया में ऐसा कौन से ऐसे लोग हैं जो ये बात को कह सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल कहता है कि वो कभी भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। इस संसार के अंत तक वो सदैव हमारे साथ रहने वाला है। और इस संसार में जब हम अपने मित्र को समझते हैं, वो मित्र जब हमारी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ छोड़ कर चला जाता है, तब हमें कितना दुख होता है। लेकिन ये एक ऐसा दोस्त है, एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह है, एक ऐसा सच्चा मित्र है कि वो हमारी हर एक परिस्थिति में उसका प्रेम सच्चा है। हर एक परिस्थिति में वो हमारे लिए सदैव खड़ा रहता है। और बाइबल में जिस प्रकार से मैंने बताया कि जगत के अंत तक सदैव वो हमारे साथ रहता है। हम जब देखते हैं इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये स्टेटमेंट दे सके कि मैं संसार के अंत तक हूँ, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। हस्बैंड वाइफ हस्बैंड से प्यार करने वाला एक कपल दूसरों से ये कितना भी कोई कह दे, उनका एक लिमिट है, उनका एक सीमा है। उस सीमा से आगे वो लोग नहीं जा सकते हैं। हर एक व्यक्ति का एक लिमिटेशन है, लेकिन प्रभु उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वो सचमुच सच्चा प्रेम करता है, तभी वो कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और आखिरी में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में एक सच्चे दोस्त की तलाश कर रहे हैं जो आपको समझ सके, आप उसकी बातों को समझ सके और वो आपकी बातों को समझ सके, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक क्षण आप अपने ध्यान को उस प्रभु यीशु की ओर देखें, उस क्रूस की ओर देखें जो आज खाली है। वो एक प्रमाण करता है कि यीशु मसीह आज से कई साल पहले इस धरती पर आया, आपसे प्यार करके सच्चा प्रेम का प्रमाण उस क्रूस पर दे के चला गया कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। ट्रू लव, सचमुच उसका प्रेम एक सच्चा है, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी वो त्यागेगा नहीं, कभी भी उसका जो सच्चा प्रेम है वो कभी भी आपको खालीपन नहीं रहने देगा। अनेक लोगों के जीवन में हम जब देखते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में यीशु को दोस्त बनाया है, उसे ही सब कुछ माना है, उनका जीवन में कभी निराशा नहीं होगा। वो लोग निराश नहीं रहते, उनके जीवन में कभी खालीपन नहीं होता है, उनके जीवन में अकेलापन नहीं आता है, बल्कि उनके जीवन में आनंद, शांति और भरपूर भरी जिंदगी आती है। बाइबल क्या कहता है, हम जब देखते हैं यूहन्ना 10:10, उसमें ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सचमुच परमेश्वर यीशु मसीह हम लोग के जीवन में एक सच्चा दोस्त है। हम उसे कुछ भी समझ सकते हैं, वो हमारे भावनाओं को समझता है, वो हमारी फीलिंग्स को समझता है, हर एक पल में वो हमारे साथ रहता है। वो एक सच्चा मित्र है और वो कहता है कि वो इसीलिए इस धरती पर आया है ताकि वो हमारे जीवन में जीवन दे सके, हमारे भविष्य के लिए वो उसका एक योजना है। वो हमसे प्यार करता है और बाइबल भी उस बात को प्रमाण करती है। हम वो देखेंगे, एक वाक्य को और पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 3:16, उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिए और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, आज का संदेश सचमुच हमें यही बता रहा है कि प्रभु है, आपसे प्यार करता है, चाहे कोई आपसे प्रेम करे ना करे। जिस दोस्त की तलाश में आप लोग हैं, जो आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, एक पल आप अपने ध्यान को प्रभु यीशु की ओर लेके जाएं, वो आपको निराश नहीं करेगा, आपकी हर एक उम्मीदों पे वो कायम रहेगा। वो आपसे सचमुच ऐसा प्यार करता है कि संसार में कोई प्यार नहीं करेगा आपसे।
और सबसे बड़ी बात है, इस संसार में लोग देकर प्यार करते हैं। कोई कोई चीज़ें देता है, कोई अपना वस्तु दे दिया, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है कि हम प्यार करते हैं, लेकिन प्राण कोई नहीं देता है। यीशु मसीह ने अपना प्राण को दिया है, इस बात को प्रमाण करता है कि वो सचमुच प्यार करता है। एक सचमुच एक ऐसा मित्र है, एक ऐसा दोस्त है जो हमारे लिए अपने प्राण को दिया। हम उस पर भरोसा रखें और अपने ज़िंदगी के सारे ऐसे दोस्तों को जो हमारे जीवन में हमें स्वार्थपन को लेके आते हैं, हमारे जीवन में हमें नुकसान के लिए आते हैं, हमारे जीवन को केवल हमें यूज़ करने के लिए आते हैं, उन सबको हटा दें और एक दोस्त को चुनाव करें जो आपसे सचमुच आपको धोखा नहीं देगा और संसार के अंत तक सदैव आपके साथ रहेगा। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और आज प्रभु से प्रार्थना करें। हे स्वर्ग के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस सुंदर संदेश के लिए। हर एक जवान भाई बहनों के जीवन में जो अकेलापन, जो एक सच्चे दोस्त की तलाश में वो लोग ढूंढ रहे प्रभु, घूम रहे प्रभु परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि जो एक खालीपन उनके ज़िंदगी में है परमेश्वर, आज वो भरने पाए। वो लोग का ध्यान खुदा आपकी ओर लगे प्रभु, क्योंकि आप उस बात का उन्हें एहसास दिलाए खुदावंद यीशु की आपने उनके लिए अपना प्राण को दिया है। इस संसार में सब वस्तुओं देकर खुश रहते हैं प्रभु, लेकिन आपने अपना प्राण को दिया प्रभु, एक सच्चा प्रेम को दिखाया प्रभु। हर एक की आंखें ज्योति में, हर एक की आंखें खुले प्रभु। प्रार्थना करते हैं ये संदेश प्रभु अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, दया से सुने कबूल करे पिता, आमीन। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा है, आपके जीवन में इसके द्वारा परिवर्तन आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश आप आगे भी शेयर करें ताकि इस संदेश के द्वारा और लोग भी बहुतायत की आशीष पाएँ। धन्यवाद।